नमस्कार दोस्तों साधु संतों की दुनिया बड़ी विचित्र रही है। हमने अक्सर ये देखा है कि अब विवादों में जितने भी बवंडर खड़े होते हैं वो साधु संतों के नाम पर अब शुरू हो जाते हैं। एक दो साधु संत सम्मेलन भी हुए, वहाँ कुछ एक वक्ताओं ने थोड़ा सा ज़्यादा कुछ लिबर्टी, कुछ आज़ादी भी ले ली और उसमें कुछ बातें ऐसी भी कही गई जो देश के जो हमारा दायरा है, राष्ट्रीय दायरा, उसमें कई बार लगता है कि ये शायद फिट नहीं होती, शायद ये ठीक ठाक ढंग से व्यवस्थित नहीं की जा सकती। लेकिन मित्रों, इन बातों को छोड़ दें, विवादास्पद बातों से वो निपटेंगे जिनको विवादों का एक शौक भी है और जिनको विवादों में जीना है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, आज हम उस पर बात कर लेते हैं। दूसरा पहलू मित्रों ये है कि जब बंकिम चंद्र ने जब आनंद मठ उपन्यास लिखा तो अपने समय का सबसे ज़्यादा चर्चित और शायद सर्वाधिक बिक्री वाला भी वो एक उपन्यास था। और बंकिम बाबू से आम तौर पे उनकी रचनाओं में तवक्को नहीं की जाती थी, उनसे उम्मीद नहीं लगाई जाती थी कि वो आनंद मठ जैसा भी लिखेंगे। लेकिन आनंद मठ मित्रों जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये साधुओं के विद्रोह की एक गाथा है, अजब गाथा है। उसमें जितने भी साधु और संत हैं वो आनंद मठ के माध्यम से वे लोग देश में एक चेतना का एक नया प्रवाह जागृत करने का प्रयास करते हैं। और वो प्रवाह जो है जागृत किसके विरुद्ध है? तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध। उस समय अंग्रेजों की सत्ता थी और उनके खिलाफ, वो जो जनता को शोषण के खिलाफ और उन उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ जागृत करने की जो लहर थी वो इन्हीं साधु संतों ने शुरू की थी। और ये साधु संतों का सिलसिला मित्रों हमेशा ये नहीं रहा कि इन लोगों ने सदा सिर्फ धर्म की जय की बात ही की है। इन्होंने सिद्धांत रूप से संस्कृति की रक्षा करने के लिए भी जूझे, संघर्ष किया है। और उस संघर्ष में ये नहीं है कि ये लोग अपने जो पृष्ठभूमि है दार्शनिक उसको भूल गए हो, ऐसा भी नहीं है। मुझे याद आती है राहुल सांकृत्यायन मूल रूप से एक वामपंथी विचारक थे, एक ऐसे महान लेखक जिनको इस देश का सर्वाधिक यात्रा करने वाला और सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्था को देखने वाला साक्षी, गवाह के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। उनकी हर रचना जो है वो एक अद्भुत ऊर्जा जगाती है। यद्यपि विचारों से वो पूरी तरह से साम्यवादी विचारधारा के थे, वामपंथी विचारधारा के थे, और उसी सिलसिले में उनकी जो यात्राएं हैं वो वोल्गा से गंगा तक चलती हैं। लेकिन राहुल सांकृत्यायन भी एक अपनी रचना में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने, जब उनको जेल की सजा हुई तो जेल में उन्होंने बहुत सारे साधु संतों से उन्होंने पहली बार ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री और अलजबरा, इनके जो मूल रहस्य हैं, इनको पहली बार उनसे सीखा। उनसे पता चला कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की परंपरा कितनी समृद्ध है। इस बात का एहसास राहुल को जेल में साधु संतों की संगति में रह के हुआ। और साधु संत जो थे वो जेल में सिर्फ इसलिए थे कि वो एक जन जागरण का अभियान चलाते थे, और जन जागरण भी विदेशी सत्ता के खिलाफ भी होता था और शोषण के खिलाफ भी। तो मित्रों, इनको सरसरी रूप से ना लें आप, इनकी जो देन है उसका भी कभी कभी मूल्यांकन कर लेना चाहिए। 1952 में हमारे देश में पहले चुनाव हुए। उस समय पंडित नेहरू के विरुद्ध, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उन दिनों भी कुछ सिद्धांतों को लेकर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नामक एक संत ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा और उसको लाखों वोट मिले। ये बात अलग है कि वो पराजित रहे। नेहरू का अपना एक उस समय ऑरा था, उनका उनकी एक छवि थी जिसके आधार पर उन्हें चुनौती देना आसान नहीं था। लेकिन इसी चुनौती के माध्यम से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी उस काल में भी अपनी जो प्राचीन संस्कार हैं, जो सभ्यता है, उसके बहुत गंभीर मुद्दों को उठाने में सफल रहे थे। और उनको जितने भी वोट मिले वो ये सिद्ध करते थे कि लोगों ने उनकी बात का मर्म समझा है
वरना पंडित नेहरू के आभा मंडल के सामने किसी का टिक जाना आसान नहीं था। उसके बाद इन्होंने लगा जब राजनीति में जाना ही है तो क्यों ना कोई दल बनाया जाए। तो स्वामी करपात्री ने उन दिनों में बनाया था राम राज्य परिषद नामक एक दल की स्थापना की थी, और उस दल ने पहली बार चुनाव जब लड़ा 57 में, और उससे पहले भी बीच में भी मध्यावधि चुनावों में भी कूदे, तो वो फिर संसद में अपना प्रतिनिधित्व, अपनी नुमाइंदगी प्राप्त करने में वे लोग सफल रहे। उसके बाद अब राजनीति क्या करवट लेती है, कुछ साधु संतों को किस तरह से उनकी छवि, उनके आभा मंडल का प्रयोग करता है, ये बातें सिलसिला चलता रहेगा, विवाद भी उठते रहेंगे। लेकिन ऐसे विवादों के बावजूद ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों में साधु संतों के साथ डेरों के फकीर भी थे। उसमें कोई ऐसा नहीं था मामला कि सिर्फ हम इसमें जो डेरों के फकीर हैं या उनको हम साथ में शामिल नहीं करेंगे। इन सारी की सारी अपनी सीमित मर्यादाओं को लांघ कर भी ये फकीर लोग, ये साधु लोग, ये संत लोग देश में एक नव जागरण की परंपरा के लिए सूत्रधार बने, और इन्होंने जो अपनी देन दी मित्रों उसको भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।